हेलो एवरीवन, मैं रोहन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लर्नर्स फेलो पे। इंग्लिश ग्रामर का क्लास नंबर 41 है। इससे पहले हम लोग नाउन और प्रोनाउन चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। ये वर्ब की क्लासेस चल रही हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और प्लेलिस्ट में जाके आप पुरानी वीडियोस देख सकते हैं। इंग्लिश ग्रामर का, हिंदी ग्रामर का, एंटोनिम, सिनोनिम, इडियम फ्रेज, बाकी सारे प्लेलिस्ट बने हुए हैं। वहां से जाके उसे आप चेक कर लीजिए। और इस क्लास में जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहां से व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप ये सब ज्वाइन कर लीजिए। प्रत्येक रात 10 बजे ये कक्षाएं निःशुल्क रूप से चलती हैं। और जूम ऐप का जो लिंक है वो आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में 10 बजे रात को शेयर कर दिया जाता है, जिसके माध्यम से आप जूम ऐप के थ्रू इस क्लास में जुड़ जाते हैं। ठीक है। अगर अगर किसी कारण से आप नहीं जुड़ पाते हैं तो ये क्लासेस बाद में यूट्यूब पे भी डाल देता हूँ। आप यूट्यूब से भी प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ठीक है। तो शुरू करते हैं क्लास नंबर 41 वर्ब का। देखिए कहाँ तक हो गया था, उससे आगे मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। यहीं से होगा चलिए, भैया, स्क्रीन दिख आउट रहा टू है। से। जी भैया। रुखसार जी आ गई। थोड़ा पहले आया करिए आप लोग, ठीक है। लेट से आते हैं, थोड़ा सा पहले आया हाँ करिए। ठीक है। इसलिए 10 बजे का टाइम रखा गया है। 10 बजे आप लोग ज्वाइन कर जाइए। मैं इसलिए थोड़ा सा 2-4 मिनट आगे पीछे भी हो जाता है, वेट करके करता हूँ, क्योंकि जब मैं स्टार्ट करूंगा तो फिर टाइम स्टार्ट हो जाता है, समझ रहे हैं। और अगर मैं जी नहीं आया हूं तो टाइमर आपका रुका हुआ रहता है। तो इसलिए आप लोग पहले ज्वाइन कर लीजिए, 2-4 मिनट आप लोग पहले। 10 बजे 9:55 तक आप लोग ज्वाइन कर लिया करिए। लिंक आपको रोज रोज भेजने की जरूरत तो नहीं है, जो लोग नए हैं इसलिए मैं रोज फॉरवर्ड एक बार कर देता हूँ। तो सर जी भूल जाते हैं तो मैं फॉरवर्ड कर देता हूँ। ठीक है। जी भैया। तो देखता हूँ कि जैसे कि 9:45 के आसपास जो है ना, कोई लोग शेयर कर दिया करिएगा लिंक। ठीक है, क्योंकि रोज का तो सेम लिंक है। 9:45 पे शेयर कर दीजिए, ताकि जो लोग, ऐसा होता है ना कि जो नए जुड़ते हैं उनको वो लिंक मालूम नहीं रहता है। तो आप एक बार शेयर कर दीजिए करिए 9:45 पे। और आप लोग 9:55 तक ज्वाइन कर लीजिए क्लास। ठीक है, मैक्सिमम 10 बजे तक। तो जी ताकि 10 बजे मैं ज्वाइन करूँ, 10 बज के 2-3 मिनट से ये क्लासेस शुरू हो जाए। ठीक है। चलिए ठीक है। आगे देखते हैं। कहाँ से आउट टू तो हो गया था ना, कि हम लोग का जो मोरल ऑब्लिगेशन होता है, नैतिक कर्तव्य या ड्यूटी, वो आपको भैया बताता है यहाँ से ही होगा, मतलब एक तो ही वो बताए थे इसके, इतने में वो हो गया था। मस्ट से करना मस्ट है। मस्ट जैसे वी मस्ट आउट टू लव आवर कंट्री, हमें अपने देश से प्यार करना प्रेम करना चाहिए। चाहिए। ठीक है। तो ये आपको जो नैतिक ड्यूटी, जो मोरल ड्यूटी है आपकी, वो जो बताए, उसके लिए हम आउट टू का प्रयोग करते हैं, OUGHT। ठीक है, आउट टू। ठीक है, अब यहाँ मस्ट का प्रयोग हम लोग देखेंगे। चलिए देखिए, रूल नंबर फर्स्ट। मस्ट का प्रयोग कंपल्सन, बाध्यता को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। बात समझ ही रहे हैं कि मस्ट का प्रयोग कब किया जाएगा? बाध्यता, समझ रहे हैं कि कोई काम एकदम कंफर्म हो, करना ही करना है, तो आपको उसके लिए मस्ट का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है। अगला है, जैसे देखिए, कैंडिडेट्स मस्ट राइट इन इंक। इसका क्या मतलब हुआ बताइएगा, ट्रांसलेट करते चलिए आप लोग। बोलिए। मतलब कैंडिडेट भैया क्या कहेंगे, कैंडिडेट मतलब हिंदी। अभ्यर्थी। अभ्यर्थी। विद्यार्थियों को इंक से लिखने, कैंडिडेट मस्ट इंक से लिखने, लिखना चाहिए। सब अभ्यर्थी लोगों को इंक विद्यार्थी से को लिखना चाहिए। स्याही से जरूर लिखना चाहिए। हम्म। लिखना अनिवार्य है। अनिवार्य है विद्यार्थियों। हम्म। नहीं अनिवार्य, फिर कंपलसरी लिखा होता तब करते ना। हाँ, हम्म। ये जरूर जरूर का प्रयोग जरूर करिए ना। चाहिए। अभ्यर्थी, क्या कहते हैं उसको, क्या कहेंगे? अभ्यर्थी स्याही से जरूर लिखें, या जरूर लिखना चाहिए। अभ्यर्थियों को स्याही से अवश्य अवश्य लिखना चाहिए, लिखना चाहिए। अवश्य लिखना अवश्य चाहिए। लिखना। ठीक है। यहाँ मस्ट का जी। वो मतलब हो जाएगा, यानी कंपल्सन, जब आपके पास कोई ऑप्शन हो ही नहीं इसके अलावा। ठीक है, अनिवार्य है, वो बाध्यता है कि आपको लिखना ही है। इन इंक का प्रयोग करते हैं हम लोग। ठीक है, विथ इंक नहीं करेंगे, इन इंक। जब आप स्याही से लिखने की बात करेंगे, इंक से लिखने की बात करेंगे। ठीक है। अगला है रूल 2। मस्ट का प्रयोग फिक्स्ड डिटर्मिनेशन, पक्का इरादा या दृढ़ संकल्प को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। मस्ट का प्रयोग तब भी हम करते हैं जब हम एकदम कंफर्म है, एकदम ठीक है, दृढ़ संकल्पित है। ठीक है, एकदम कुछ हम सोचे हैं और वो करना है, एकदम इरादा बना लिए हैं,
तो उस वाक्य के लिए भी हम लोग मस्ट का प्रयोग करेंगे उस केस में, जैसे इंडिया मस्ट विन द वर्ल्ड कप, मतलब क्या होगा इसका? भारत वर्ल्ड कप अवश्य जीतेगा। ठीक है, अगर मतलब जीत चुका है, चुका है भारत कि अवश्य कप अवश्य जीतेगा। 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 अवश्य जीतेगा। इंडिया भारत मस्ट विश्व विन, कप जरूर, ये अवश्य। इंडिया मस्ट विन द विल, क्या कहते हैं हम लोग ये सोच चुके हैं कि ये पक्का दृढ़ संकल्प, एकदम पक्का इरादा है कि भारत विश्व कप जरूर जीतेगा। जीतेगा। अगला है, इसलिए मस्ट कंपल्सन एकदम क्या कहते हैं कि फिक्स जो डिटर्मिनेशन है इसके लिए आ गया। अगला देखिए, मस्ट का प्रयोग ड्यूटी, कर्तव्य को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। ठीक है, कोई ड्यूटी है जो करना ही करना है, उसकी जो क्या कहते हैं वो ड्यूटी है, तो उसके लिए जैसे अ सोल्जर मस्ट फाइट फॉर हिज कंट्री, ट्रांसलेट करते चलिए, इससे उसकी प्रैक्टिस होगी। सैनिक सैनिक अपने सैनिक को अपने देश के लिए लड़ाई लड़नी अपने पड़ती है। देश के लिए लड़ाई लड़ते मस्ट हैं। फाइट, जरूर लड़ते हैं। क्या होगा बताइए और लोग? जरूर लड़नी चाहिए। अ सोल्जर मस्ट फाइट फॉर हिज कंट्री। सैनिक को अपने देश के लिए अवश्य लड़ाई लड़नी चाहिए। एक सिपाही को सैनिकों अपने को दे, अपने देश एक के लिए एक देश अवश्य अपने लड़ना देश के लिए चाहिए। अवश्य सैनिक लड़ना चाहिए, सैनिक को अपने देश के लिए अवश्य लड़ना चाहिए, मस्ट फाइट। ठीक है, ये उसकी ड्यूटी को भी बताता है। ठीक है, ये मस्ट का प्रयोग समझ गए, कंपल्सन के लिए, ड्यूटी के लिए और आपका फिक्स डिटर्मिनेशन के लिए ये यूज होगा। अगला देखिए, यूज टू का हम पहले चर्चा कर चुके हैं, फिर से दिया क्या? यूज टू का प्रयोग पास्ट हैबिट, सिचुएशन, भूतकाल की आदत को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। यानी पुराने समय में आपकी कोई आदत रही होगी, जैसे एक बस से आ जाने वाली थी ना, ऑप्शन देखे थे आप लोग, क्या कहते हैं एग्जांपल। अगला देखिए, ही यूज्ड टू स्टडी टिल 10 PM, क्या मतलब है इसका? वह 10 बजे तक रात 10 बजे तक पढ़ाई करता था। हाँ पढ़ाई किया करता था। हाँ, या वह पढ़ता, 10 बजे तक पढ़ाई किया करता था। ठीक है, वी यूज्ड टू स्टडी टिल 10 PM। तो आपकी ये पुरानी आदत है, इसके लिए किया गया यूज टू का प्रयोग। यूज टू और यूजेस टू का प्रयोग प्रेजेंट रूटीन एक्शन को व्यक्त करने के लिए नहीं होता है। देखिए, आप ये नहीं सोचिएगा कि यूज्ड टू है, डी लगा दिया है ना यूज्ड में, यूज का यूज्ड कर दी, तो ऐसा नहीं सोचिएगा कि ये पास्ट के लिए यूज टू किए हैं तो भाई प्रेजेंट के लिए यूज टू या यूजेस टू कर दें। ठीक है, इसका प्रेजेंट रूटीन को, अब ऐसा नहीं कि पास्ट का रूटीन बनाया तो यूज टू कर दिए, तो ये मत सोचिएगा कि प्रेजेंट का बनाना है, प्रेजेंट की कोई आदत है, ठीक है, तो उसको करने के लिए हम लोग ये कर दें कि यूज टू कर दें या यूजेस टू कर दें। ठीक है, आपको ये नहीं करना है ऐसा, बल्कि प्रेजेंट रूटीन को व्यक्त करने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होता है। बात समझ रहे हैं? अगर पास्ट की कोई हैबिट है जिसको आप बताना चाह रहे हैं तो आप यूज्ड टू का प्रयोग करके बताइए, ठीक। लेकिन अगर वही प्रेजेंट की कोई आदत बतानी है तो उसके लिए आप कौन सा टेंस का यूज करेंगे? बोलिए। सिंपल प्रेजेंट टेंस को। हैज है वाला भैया। नहीं नहीं, सिंपल प्रेजेंट, हैज अब नहीं लगेगा, वर्ब का फर्स्ट ठीक फॉर्म, ठीक ठीक सब्जेक्ट प्लस वर्ब भैया वन। भैया ठीक है। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का रिपीट कर दिया एक बार और। जैसे देख क्या कह रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करेंगे। देख लीजिए, जैसे पास्ट का कोई हैबिट है उसके लिए यूज टू का प्रयोग किया आपने, जी तो प्रेजेंट के हैबिट के लिए ऐसा नहीं कि यूज टू को यूज टू कर दीजिएगा या यूजेस टू करके बना दीजिएगा, ऐसा नहीं है। यानी यूज्ड टू का ही प्रयोग सही है, यूज टू या यूजेस टू का प्रयोग गलत है। गलत है। अगर वर्तमान समय की कोई आदत हमें बतानी है, प्रेजेंट रूटीन को व्यक्त करना है, प्रेजेंट रूटीन एक्शन को, इसके लिए आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करना है। ठीक है, जैसे देखिए ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, कौन सा? ही यूजेस टू स्टडी टिल 10 PM एंड देन गोज टू बेड, ये मतलब गलत हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ये कहना क्या चाह रहा है कि वो 10 बजे रात तक पढ़ता है और फिर उसके बाद सोता है, सोने चला जाता है, तो इसका क्या होगा? आपको यूजेस टू का प्रयोग गलत हो जाएगा, ये नहीं होता है। ठीक है, इसकी जगह पे आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करिए। ही स्टडीज टिल 10 PM, वो 10 बजे रात तक पढ़ता है, एंड देन गोज टू बेड, और फिर सोने चला जाता है। ठीक है, गोज टू बेड का मतलब यहाँ पे सोने से है, ये सही आपका हो जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक? चलिए, नोट में क्या कर रहे देखिए,
यूज टू का प्रयोग अफर्मेटिव, निगेटिव तथा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज में इस प्रकार होता है। अच्छा, इसमें अलग अलग प्रयोग। यूज टू का प्रयोग अगर हम अलग अलग वाक्य की तरह कर रहे हैं तो देखिए किस वाक्य में कैसे करेंगे। ठीक है, जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब पॉजिटिव सेंटेंस, पॉजिटिव जिसका सेंस आए। पॉजिटिव से ठीक है, उसमें कैसे करते हैं, जैसे देखिए ही यूज्ड टू कम हेयर, ही यूज्ड टू कम हेयर, वह यहाँ अक्सर आया करता था। वह यहाँ आया करता था। अवश्य ठीक है, यूज आया टू का करता। मतलब है कि उसका हैबिचुअल एक्शन वो पता चल रहा है उससे, अक्सर आया करता था। ठीक है, वो यहाँ आया करता था, यूज टू लगा है मतलब उसकी आदत थी यहाँ आने की। निगेटिव सेंटेंस में कैसे प्रयोग करेंगे इसका, देखिए ही यूज्ड नॉट नॉट टू कम हेयर, मतलब वह यहाँ नहीं आया करता था। नहीं आया करता था। ठीक है, यानी कि यूज्ड टू नॉट नहीं करेंगे, यूज्ड नॉट टू का प्रयोग करेंगे, स्ट्रक्चर ये रहेगा। ठीक है, अगला देखिए, या इसको ऐसे बनाएंगे, ही डिड नॉट यूज टू कम हेयर, क्योंकि डिड के साथ हम क्या करते हैं, V1 का यूज फर्स्ट करते हैं, फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म। लेकिन इसका सेंस हम पास्ट में ही कर रहे हैं, समझ रहे हैं। ही डिड नॉट यूज टू कम हेयर कर सकते हैं, या ऐसे कर सकते हैं ही यूज्ड नॉट टू कम हेयर, यूज्ड के बाद नॉट लगाइए तब टू लगाइए। ठीक है, यूज टू नॉट मत करिएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में देखिए इसका यूज कैसे करते हैं। अब देखिए यहाँ पे आया ना, ये सेंटेंस है, या पहला सेंटेंस क्या था, आप यहाँ देखिए ही यूज टू कम हेयर, तो हम लोग क्या करते हैं, वर्ब को पहले कर दिया करते हैं सब्जेक्ट से इंट्रोगेटिव बनाने के लिए। तो जैसे यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आपका यूज्ड को पहले कर देंगे, यूज्ड है ना, इसको आप ही से पहले लगा दीजिए, तो यूज्ड ही टू कम हेयर, सिर्फ यहां से यूज्ड को उठाना है वर्ब को, और ही जो है ना यहाँ पे ही से पहले रख देना है यूज्ड को, यूज्ड ही टू कम हेयर, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, बन गया क्वेश्चन, क्या वह यहां आया करता था। ठीक है, या तो ऐसे बनाइए, डिड ही यूज टू कम हेयर, उसमें आप डिड लगा के कर सकते हैं और यहाँ पे यूज्ड को यूज कर देंगे। बात समझ में आ रही है। ये तो बहुत पहले क्वेश्चन बनाने का ये तरीका, ये सब आपने सीखा होगा वैसे। हाँ भैया, आता है थोड़ा बहुत। ठीक है, चलिए थोड़ा भी आ रहा हो तो अब आके बहुत हो जाना चाहिए, क्योंकि एक एक चीज बता रहा है। अगला देखिए नोट में क्या कह रहा है, वर्ब प्लस यूज टू टू के बाद V1 प्लस ING का प्रयोग होता है। जैसे वर्ब प्लस यूज टू है ना, यहाँ पे यूज टू का प्रयोग है, वर्ब प्लस यूज टू जो भी होगा, उसके बाद क्या करना है हाँ आपको, भैया, V1 प्लस आदत निकले। ING का प्रयोग होता है, और ये हैबिचुअल एक्शन को दर्शाता है, ये भी आदत को दर्शाएगा। जैसे आई एम यूज्ड टू गेटिंग अप लेट इन द मॉर्निंग, इसका मतलब बताइए। वह मैं देर से मुझे सुबह देर से उठने की आदत पड़ गई है। उठने की आदत है। और कोई, इसको ऐसे कह मैं सकते हैं। सुबह हाँ सुबह देर से उठने का आदी हूँ। बिल्कुल सही, या बिल्कुल फिर या फिर मुझे सुबह देर से उठने की आदत है। बिल्कुल सही, आप दोनों आदत यूज तरीके से। टू का आदत। हाँ, दोनों तरीके से बना सकते आदत हैं। ज्यादा सही। ठीक है, भैया हमने भी तो यही बोला। हाँ तो ठीक है, आपका भी ठीक है फिर। यहाँ पे कस्टम टू भी लगाया जाता है यूज टू हाँ की जी, जगह। कस्टम टू लगा लीजिए, हैबिचुअल ऑफ लगा लीजिए। ठीक है, तो यूज टू का मतलब वही आदि या आदि आदत लगा है, लीजिए। मुझे सुबह देर से उठने की आदत है, या मैं सुबह आदि। देर से उठने का आदी हूँ। आदि। ठीक है, यहाँ पे आदि में ह्रस्व की मात्रा की दीर्घ की मात्रा क्या होगा, दीर्घ की मात्रा। दीर्घ। दीर्घ। आदि। आधी तो एटसेट्रा छोटी एक मात्रा हो जाएगी, और आधी मतलब बड़ी मात्रा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, आदि वाला जो आदत वाला है उसमें कौन सा आदि लगेगा, दीर्घ। सोचिए क्या होगा बताइएगा। सही में दीर्घ दीर्घ वाली लगेगी, और वो लगेगी आदि योगी, मतलब आदि योगी आदित्यनाथ जैसे लिखते हैं, तो उसके लिए लगेगी भैया वो छोटी वाली, आदि योगी के लिए छोटी वाली। और इसमें क्या लगेगा, आदि जो हूँ अभ्यस्त के लिए जो आदि का प्रयोग करते हैं उसमें कौन सी मात्रा लगती है, बड़ी वाली, बड़ी की। भैया दीर्घ है, दीर्घ। दीर्घ लगेगा। हाँ। चलिए देखना होगा, कंफर्म करके बता दीजिएगा वैसे। आदि
दीर्घ दीर्घ हर्ष लगना चाहिए, क्या लगना चाहिए, क्या होगा उत्कर्ष जी? आदि तो हो जाएगा सर, एक्सेट्रा में जैसे आदि नहीं बोलते तो हाँ हाँ, छोटी वो की तो मात्रा इत्यादि होती वाला हो गया, है, अभी लेकिन यहाँ बड़ी मात्रा। इसमें बड़ी की मात्रा। चलिए देखिएगा इसको, आगे देखिए। तो यहाँ पे क्या है कि आप इसको प्रेजेंट में बनाना है अगर आपको, ठीक है, तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, आई एम यूज टू गेटिंग अप लेट इन द मॉर्निंग, इसको आप प्रेजेंट में ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, कि यूज टू के बाद क्या किया आपने, V1 गेट हो गया V1, और इसके साथ ING गेटिंग आप बना दिए। ठीक है, इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। अगला देखिए, नोट, कई वर्ब्स एडजेक्टिव फ्रेज के बाद टू का प्रयोग होता है ना, कई ऐसे वर्ब है, एडजेक्टिव है या फ्रेज है जिसका टू का प्रयोग होता है। यहाँ टू के बाद V1 का प्रयोग नहीं होगा, समझ रहे हैं, बल्कि V1 प्लस ING का प्रयोग होगा। बात जीरेंट। समझ, हाँ बात समझ में आ गई कि यूज टू जो है इसके बाद आपको V1 का प्रयोग नहीं करना है, इसके बाद V1 प्लस ING जेरेंट का प्रयोग आप कर सकते हैं। ठीक है, जैसे बी यूज टू, एकम्स क्या है, एकस्टम टू, एडवर्स टू, विद अ व्यू टू, एडिक्टेड टू, डिवोटेड टू, इन एडिशन टू, लुक फॉरवर्ड टू, ऑब्जेक्ट टू, ओइंग टू, गिवन टू, टेकन टू, प्रोन टू, इन सब के साथ टू लगेगा। ठीक है, जैसे कभी आपको क्वेश्चन दे दिया या एग्जांपल में ऐसा कोई सेंटेंस आ गया, उसमें लुक फॉरवर्ड विद कर दिया, तो आप समझ जाना है कि आपको वहां पे वो नहीं होगा, आपको टू लगाना है। ये सबको ध्यान से रखिएगा, याद करके समझ के, इन सब के बाद टू लगाना है ना। जैसे ही इज एडिक्टेड टू स्मोकिंग, इसका ट्रांसलेट करिए फटाफट। वह धूम्रपान का आदी है। या उसे धूम्रपान करने की आदत आदत है। है। आदत आदत है। तो यहाँ पे ही इज एडिक्टेड ऑफ स्मोकिंग नहीं करेंगे। ठीक है, ही इज एडिक्टेड टू, अच्छा उसे चाय पीने की आदत है। He He's is used to taking tea. addicted to है, एडिक्टेड होगा सर यहाँ पे टी के लिए। आदि है ना। हम्म, दोनों चाय सही है भैया। आदी है तो he is addicted. उसको आदत है, he is हाँ, used to taking tea, या फिर he is addicted to taking tea. ठीक है। दोनों सही है। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड पहले टू मीटिंग यू, क्या हुआ? पहले वाले का अर्थ होगा वह नशेड़ी है। स्मोकिंग के लिए। वह नशेड़ी है। चलिए ठीक है, देखिए आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू का क्या मतलब हुआ? आपसे मिलने की हाँ, मुझे आपसे मिलने की तला प्रतीक्षा है। प्रतीक्षा, अच्छा सर, ये मीटिंग का हिंदी क्या होता है? मिलना। जैसे मैं मीटिंग में मिलना। जा रहा हूँ, मिलना, मुझे आपसे मिलने की नहीं जैसे प्रतीक्षा है। मीटिंग सम्मेलन होगा क्या, मीटिंग क्या होगा? मीटिंग वो तो मिलना नाउन है हो मुझे। गया। देखिए वहां पे हाँ, हाँ तो अगर यहाँ मीटिंग, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड नाउन टू का है। मीटिंग मीटिंग यू यू, यहाँ पर ये वर्ब तो में काम मीटिंग कर नहीं रहा है, है तो मीटिंग मिलने के सेंस में यहाँ। भैया। हम्म, यहाँ और पर मीटिंग नाउन का। यहाँ तक मीटिंग वर्ब का काम कर रहा है, वहां मीटिंग नाउन का काम करेगा, जीरेंड सॉरी। हाँ तो नाउन वाले का क्या अर्थ होगा सर? वहां मीटिंग नाउन वाले जैसे का कह रहा है मतलब कि आई एम इन सम्मेलन। अ मीटिंग, बैठक, बैठक, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बैठक कह सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। सम्मेलन, बैठक। बैठक, अच्छा अच्छा अच्छा। तो आई एम यहाँ पे देखिए अगला है, तो क्या होगा इसका ट्रांसलेट करिए, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड मुझे टू मीटिंग यू। मुझे आपसे मिलने की प्रतीक्षा है। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, या आई एम लुकिंग, क्या मैं कह आपसे सकते मिलने की राह देख रहा हूँ, मैं आपसे मिलने की राह देख रहा हूँ या प्रतीक्षा कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या कर दिए, लुकिंग फॉरवर्ड टू लगा। ठीक है, यही आप देखिए यहाँ पे, ही वाज यूज्ड टू, ही वाज यूज्ड टू ड्राइविंग ऑन द राइट व्हेन ही वाज इन लंदन। वहां के पता है कि बाहर के देशों में, जैसे इस साइड आपका किस साइड मतलब चलाते हैं हम लोग, लेफ्ट साइड रोड के चलते हैं ना। जी ठीक है, और राइटिंग क्या कहते हैं, स्टीयरिंग जो हमारा है वो राइट साइड होता है, घुमाने वाला। लेकिन वहां पे क्या होता है कि वो लोग राइट साइड पकड़ के रोड के राइट साइड में चलते हैं, और उनका स्टीयरिंग क्या होता है, लेफ्ट साइड में होता है। इसलिए यहाँ का ड्राइविंग लाइसेंस आपको वहां वैलिड नहीं होता है। ठीक है, वहां के लिए अलग से ड्राइविंग लाइसेंस आपको लेना होता है। इस ड्राइविंग लाइसेंस के साथ आप वहां चला सकते हैं जहाँ की लेफ्ट साइड चलने की वो जो है रूल है।
चलने का है, ठीक है। तो क्या कह रहा है, ही वॉज यूज टू ड्राइविंग ऑन द राइट साइड To राइट drive on व्हेन ही वाज इन लंदन। क्या होगा बताइए, ट्रांसलेट करिए। वह जब लंदन में था जब वह लंदन गाड़ी में था, वह बाईं ओर चलाता था। दाईं ओर चला। दाईं ओर दाईं चलाता था, जब वह लंदन में था तो वह दाईं और बाईं सॉरी गाड़ी दाईं ओर चलाता था, गाड़ी चलाया चलाता करता था, गाड़ी चलाया चलाता करता था। था, ठीक है, हाँ, जो वह लंदन में था। ठीक था। है। या फिर चलाने की उसे आदत थी। He was तो used अब यूज टू, अब यहां समझिए, अब आपको अगर यही सेंटेंस देता, कहता कि ही वॉज यूज टू ड्राइव ऑन द राइट अंदर व्हेन ही वाज इन लंदन, तो आपको यहाँ ध्यान रखना है कि आपने पढ़ा है क्या रूल, कि यूज टू के बाद आपको ड्राइव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि ड्राइव यूज टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं यूज हम कर सकते, उसके साथ आईएनजी आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, तो ये ध्यान रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। चलिए आगे बढ़े। जी। सिलेबस चैप्टर में ज्यादा वैसे है नहीं। अब देखिए, डेयर एवं नीड, क्या मतलब होता है इसका? डेयर का डेयर मतलब, मतलब नीड जरूरत, बच्चे लोग आजकल बहुत ज्यादा आवश्यकता। खेलते रहते हैं, डेयर ट्रूथ एंड डेयर खेलते हैं। पार्क में बैठे रहेंगे, कभी खेलेंगे ट्रूथ एंड डेयर, आप कभी कुछ और करना है, कभी कुछ को ऐसा टास्क दे देगा, ठीक है। ये कह सकते हैं, ये भी कहते हैं ना कि हाउ डेयर यू टू टॉक लाइक दिस, है ना, हिम्मत, साहस, तुमने ऐसा साहस कैसे किया। नीड मतलब आवश्यकता, जरूरत, जरूरत। जरूरत, ठीक है। देखिए, डेयर का मतलब क्या होता है, दुस्साहस व्यक्त करता है, और नीड का मतलब है जरूरत, ठीक है। तो गेम कभी खेले हैं क्या शिवानंद जी? बोतल घुमा के ऐसे, जिसकी तरफ कैप वाला जाएगा वो या तो ट्रुथ, कोई सच बात बताएगा, या तो डेयर करेगा जो उसको कहा जाएगा। खेले हैं क्या कभी? चले गए कैसे? नीड और नेसेसरी में क्या डिफरेंस है सर? हैप्पी नीड और वर्ल्ड क्या लिख नेसेसरी रहे हैं भैया, इस बार में क्या एसएससी जीएसटी में वैकेंसी नहीं है क्या? प्लीज रिप्लाई। क्यों नहीं है? बिल्कुल है। आप वही है कि वीडियो किसी किसी का देख के आप परेशान हो रहे हैं कि 2 वैकेंसी है, 4 वैकेंसी है, इसलिए मैं मना करता हूँ ये सब देखने से। क्या वैकेंसी है, नहीं वैकेंसी, वो मंत्रालय बाद में तय करेगा ना, इसलिए। और जो आप ऐसा देख रहे हैं, जरूरी थोड़ी है कि वही वैकेंसी है, बहुत सारे डिपार्टमेंट है, इतने सारे डिपार्टमेंट है, उसमें किसी ना किसी वैकेंसी तो आएगी ही आएगी। आप तैयारी करिए। अभी यूट्यूब पे वीडियो देखे, हाँ मालूम है, सब वहीं पे देख के परेशान होते हैं। तैयारी करिए, आपका काम है तैयारी करना। मैंने क्या कहा, मैंने एक बार ग्रुप में भी कहा था कि आपको अगर 5 सीट के लिए वैकेंसी आएगी, या आती भी है, ढेर सारे डिपार्टमेंट है, 1 सीट के लिए आती है आपके कैटेगरी की, तो क्या आप फॉर्म नहीं डालेंगे? आप बेरोजगार हैं तो आपको फॉर्म डालना है, आपके पास ऑप्शन नहीं है, डोंट हैव अनदर चॉइस। और ऐसे भी इस बार मतलब कुछ उत्कर्ष जी नंबर आपकी ऑफ आवाज नहीं कैंडिडेट्स आ तो रही है। हाँ इनएलिजिबल होकर के हाँ ठीक है। भैया, इनएलिजिबल मेरी आवाज आ रही कैंडिडेट्स है? पहुंचेंगे ना अभी, तो बहुत लोग तो वहां से भी तो वो रिजेक्ट चीज हो कह रहा हूँ, जाएंगे। देखिए सीट की चाहे इस तरह की परेशानी नहीं आपको ये आपको बिल्कुल ध्यान नहीं रखना है क्या वैकेंसी आएगी नहीं आएगी। मैं हमेशा कहता हूँ आपका जो काम है आप उस काम पे ध्यान दीजिए, ठीक है। देखना है आपको, कहीं और वीडियो देख के परेशान मत होइए। देखिए मैं इसलिए कहता हूँ वीडियो वही देखिए जो आपको पढ़ाई में मदद करे, आपकी तैयारी से भटकाए नहीं। ये सारे वीडियोस आपको कहीं ना कहीं हटाते हैं आपके। अब सोचिए आपके दिमाग में कंफ्यूजन आया, आप सोचेंगे कि इतनी कम वैकेंसी है, क्या तैयारी करें, कंपटीशन बढ़ जाएगा, क्योंकि सब लोग एक माइंडसेट के नहीं होते हैं ना। कुछ लोग कहेंगे चलो ठीक है जो आएगा देखेंगे, लेकिन कुछ लोग विचलित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए कहता हूं कि आप अपनी तैयारी पे फोकस करिए। आप ये सोचिए कि अगर 5 सीट भी आएगा तो उसमें से आपका नाम एक होना चाहिए, तैयारी आपकी इस लेवल की हो। कुछ लोग परेशान रहते हैं कट ऑफ क्या जाएगा अगले साल का, इस बार का क्या है, इतना है। कट ऑफ आप समझिए, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ ना, कट ऑफ सबसे निचले स्थान पे आए हुए बालक का है या बालिका का है। आपको उससे 25-30 नंबर एक्स्ट्रा लेके आना है तो ही सिलेक्शन पाएंगे आप। फ्री में बात कर रहा हूँ, एसएससी जीएसटी के, ठीक है। इसलिए आपको ये सब परेशान नहीं होना है। आपको सिर्फ और सिर्फ तैयारी पे फोकस करना है, क्योंकि बहुत मंत्रालय इस बार ऐसी थी जिसने अपनी वैकेंसी नहीं भेजी थी, तो अगली बार वो वैकेंसी भेजेंगी, ठीक है।
और वैकेंसी कैसे नहीं आएगी, कुछ ना कुछ तो वैकेंसी आएगी, क्योंकि अब कुछ लोग अंदर जा रहे हैं तो कुछ लोग वहां से 60 प्लस होकर रिटायर भी तो होते हैं, तो वैकेंसी तो क्रिएट होती ना है। और चुनावी वर्ष है, आपको मालूम है, हर डिपार्टमेंट में मोदी जी को 10 लाख रोजगार देना है, नौकरी देनी है उनको, तो जो भी वैकेंसी आएगी इस साल में वैकेंसी उसमें रहेगी। ऐसा नहीं है कि सब इसी बार आ गई है, 100 आए, 150 आए, 200 आए, लेकिन 100 से 200 के बीच में वैकेंसी आपको मिलेगी, देखिएगा। ठीक है, तो तैयारी आप उस हिसाब से करिए। पढ़ने वाले का 2 सीट वाले में भी हो जाता है, नहीं पढ़ने वाले का 1000 50,000 वाले सीट में भी नहीं होता है, यही फर्क है। तो आप तैयारी अपनी अच्छी करिए, सिलेक्शन आपका होना है। बाकी इस तरह के वीडियोस, इस तरह के मतलब क्वेश्चंस पे बिल्कुल ध्यान मत दीजिए, अपनी तैयारी करिए। पढ़ाई में कोई दिक्कत आ रही है तो आप बताइए, ठीक है। चलिए, क्या कह रहे थे, कोई कुछ कह रहे थे क्या? किसका वीडियो ऑन हो गया भाई? शिवानंद जी, वीडियो आपका ऑन हो गया? वॉइस आ रही है भैया? हाँ सर जी, आ रही है। कह रहे हैं नीड और नेसेसरी में क्या डिफरेंस है? नीड का मतलब है जरूरत, और क्या कह रहे हैं? नेसेसरी। नेसेसरी यानी अननेसेसरी का मतलब क्या कहेंगे यहाँ पे? आवश्यकता भैया। नेसेसरी, बहुत जरूरी। और एक होता है भैया दोनों नेसेसिटी। इंटरचार्जेबल है, नेसेसिटी से सॉरी इंटरचेंजेबल है। नेसेसिटी बनता है, कहते हैं ना कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, आवश्यकता आविष्कार की जननी है ना। तो नेसेसरी जरूरत, मतलब हाँ बहुत जरूरत के सेंस में कह सकते हैं। नीड जरूरत के सेंस में ये भी ये आया। दोनों इंटरचेंजेबल है। नीड मतलब है कि आप मतलब क्या कहते हैं कि ज्यादा उतना नहीं, लेकिन कंपल्सन इतना ये नहीं होगा। और नेसेसरी उसमें एक तरीके से कुछ ज्यादा नीड को दिखा सकते हैं, बाकी और इसके बारे में देख लीजिएगा, ठीक है। हाँ भैया, इसका मतलब होता है कि नीड को और प्रेस करना। और नेसेसिटी का मतलब भी वही हो जाएगा, क्या हो जाएगा? आवश्यकता। आवश्यकता हो जाएगा। ये इंटरचेंजेबल वर्ड्स हैं भैया। ठीक है, चलिए इस क्लास की टाइमिंग अब हो रही है, और आप लोग फिर से रिज्वाइन अभी कर लीजिएगा सेकंड क्लास के लिए। और जो लोग चैनल पे नए हैं उसको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कोई दिक्कत आ रही है तो आप लोग यूट्यूब पे कमेंट करिएगा। और जो लोग यहाँ हैं वो लोग, आप वहां जाके काम नहीं किए कुछ हैं? करा था भैया, देखिए आप। पता नहीं, मैंने देखा भी नहीं, मैं बोल दिया हूँ किसी दिन देखूंगा, फिर एक क्लास उसी की लगेगी कि हाँ आज पहले जय महाकाल ठोको। नहीं, लाइव ठोक दिया था भैया आज। चलिए ठीक है, सुनिए अभी क्लास की टाइमिंग हो गई, दूसरे क्लास में ज्वाइन करिए, है ना, फिर इसको शुरू करते हैं। और कुछ कहना है क्या किसी को?